देश में अब नशे का कारोबार करने वालों की खैर नहीं है। और अभी आपको बताएं, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि नशे से जुड़े हुए कारोबारियों के जो बड़े मामले होंगे उनकी जांच अब एनसीबी करेगी। और यदि किसी राज्य में पुलिस के पास ड्रग से जुड़े हुए मामले ऐसे हैं जिसमें ड्रग की खेप पकड़ी गई हो और विदेशी एंगल भी जुड़ा हुआ हो, ऐसे सभी मामलों की जांच एनसीबी करेगा। इस किस्से को देखते हुए महाराष्ट्र में ऐसे 5 मामले देखे जा रहे हैं जिनकी जांच अब एनसीबी को देने का फैसला किया गया है। उसके संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी को बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से यह पत्र गया है कि आप वो जो 5 मामले ऐसे हैं जिनमें बड़ा मामला देखा जा रहा है, जिसमें विदेशी एंगल देखा जा रहा है, उन मामलों को एनसीबी को ट्रांसफर करिए। यानी अब राज्य में, महाराष्ट्र में जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का जांच कर रहा था जिन मामलों की ड्रग की, ऐसे 5 मामले ट्रांसफर होंगे एनसीबी को। अब इस एनसीबी को दी गई पावर और केंद्रीय एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट, ये सभी राज्य, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश हुआ है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को यह पत्र गया है। इस फैसले का सभी राज्य स्वागत कर रहे हैं कि यह अच्छा है कि अगर कोई विदेश में बैठा हुआ ड्रग माफिया हमारे देश में ड्रग भेजकर हमारे युवाओं को नशे की लत में लगाना चाहता है और उस पैसे को बेचकर, जो ड्रग बेचकर पैसा कमाया जाता है वो आतंकवादियों तक जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। और क्योंकि एनसीबी के साथ एनआईए को जोड़ा गया है जो आतंकवादियों पर प्रहार करती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में इसका विरोध हो रहा है। और महाराष्ट्र में भी विरोध वो कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है जिसके परिवार के लोग ड्रग मामले में वांछित हैं, वो जमानत पर हैं। उनका नाम है नवाब मलिक। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक इस पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एनसीबी को बदनाम करने वाला बयान दिया। और उन्होंने कहा कि एनसीबी के लिए जो ये आदेश दिया गया है ये अमित शाह के इशारे पर दिया गया है और अब अमित शाह ये एनसीबी को छूट दे रहे हैं कि ये उगाही का मामला और तेजी से कर सके। नवाब मलिक का ये बयान बहुत आपत्तिजनक है और मैं तो कहता हूं कि इस मामले में तुरंत एनसीबी को एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, इनके खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहिए कि इतनी बड़े संस्थान को आप कैसे ऐसा कह सकते हैं कि एनसीबी उगाही के लिए ऐसा कर रही है, जबकि यह फैसला केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार में अमित शाह जी का फैसला है और खाली अमित शाह का फैसला नहीं है, ये जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने सलाह दी है सरकार को। जिस तरह से मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई, उसका सीधा एंगल विदेशों से जुड़ रहा है, उसके तार पीछे तालिबानी आतंकवादियों से जुड़ रहे हैं, उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है तो ऐसे में क्या किसी राज्य की पुलिस में इतनी ताकत है कि वो तालिबानियों के विरुद्ध जाके कार्रवाई कर सके, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके? इसके लिए हमें इंटरनेशनल मदद चाहिए होती है कई देशों की, और उसके लिए एनसीबी को बनाया गया है, उसके लिए एनआईए को बनाया गया है। लेकिन अगर नवाब मलिक जी बौखला रहे हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बहुत दुखद है। आखिर नवाब मलिक इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तो ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका दामाद जो है समीर खान, वो ड्रग के मामले में जमानत पर है, वो वांछित है, वो अभी मामला चल रहा है। अभी तो उसके जो उसको जमानत मिली हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उसको अपील की गई है, उसको चैलेंज किया गया है। तो नवाब मलिक जी बौखला रहे हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जो मामले महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है, जिसमें उनको लगता है कि अब एनसीबी के पास गए तो शायद उनकी पोल खुल जाए। अरे उगाही के आरोप तो महाराष्ट्र सरकार पे लगे, महाराष्ट्र की पुलिस के अधिकारियों ने लगाए, जो वहां के पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि यहां जो सरकार में मंत्री बैठे हैं ये पुलिस से कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए उगा के लाओ। तो एंटी नारकोटिक सेल जो है महाराष्ट्र का, ये उगाही का केंद्र बना होगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो परमवीर सिंह ने कहा कि पुलिस के जरिए गृह मंत्री जी अनिल देशमुख जी, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, वो 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करवा रहे थे। तो नवाब मलिक जी को लगता है कि जो उनकी सरकार में चल रहा है, जो उनकी पुलिस कर रही है उगाही करने का काम, वही काम केंद्रीय एजेंसी भी कर रही होंगी। तो भैया अगर केंद्रीय एजेंसी भी ऐसा कर रही होती तो फिर तो केंद्र में जो मंत्री हैं
आप ये कहना चाह रहे हो कि वो भी भ्रष्ट हैं? आपके महाराष्ट्र के मंत्रियों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के जब छापे पड़ते हैं तो 100 करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो केंद्रीय एजेंसी है, अमित शाह जी इनका दुरुपयोग करके पैसे उगा रहे हैं? तो इनडायरेक्ट तौर पर नवाब मलिक ने आरोप लगाया है गृह मंत्री अमित शाह पर कि एनसीबी के जरिए उगाही चल रही है। और इसी तरह आप देखेंगे ये जो नवाब मलिक है, ये पहली बार इस तरह की भाषा नहीं बोले। ये जब से आर्यन खान का मामला चला है, जब से इनका दामाद ड्रग मामले में फंसा है, तब से ये एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं लगातार। ये तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके जो अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। उनके परिवार को घेरो, उनकी बहन को, मां को, मरे हुई मां को भी धर्म को लेकर, और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा इनकी जुबान बंद कर दी, वरना तो ये रोज ऐसा एक जासूस की तरह, डिटेक्टिव की तरह आते थे। आज एक नया खुलासा किसके खिलाफ? ड्रग माफियाओं का खुलासा कभी नहीं किया नवाब मलिक ने। खुलासा करो भाई कि चलो हम मान लें, आपका कहना मान लें कि समीर वानखेड़े तो ठीक नहीं कर रहा, पार्शलिटी कर रहा है, लेकिन आपकी जो आपकी पुलिस है, आप मुझे बताएं, पूरे देश को बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपकी पुलिस ने कितने बड़े बड़े ड्रग माफिया पकड़े। आप कहते हो हमारे राज्य की एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है, वो जो पुलिस है, वो बहुत बढ़िया है एएनसी, और वो आपकी जो एजेंसी है नारकोटिक सेल जो है, अगर वो ऐसे बड़े माफियाओं पर कार्रवाई की है, उसने कभी बॉलीवुड के कलाकारों पर कार्रवाई की है, तो जरा देश को बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम भी जान लें कि आपकी नारकोटिक सेल कितना बढ़िया काम कर रही है। क्या कभी नारकोटिक सेल ने इतनी बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी है जैसे ये पकड़ी गई है ड्रग के मामले में पूरे देश के अंदर? तो आप एनसीबी के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो? आप किसी एजेंसी को इस तरह से उगाही वाली एजेंसी कैसे कह सकते हो? आरोप लगे महाराष्ट्र में और आप केंद्रीय एजेंसियों को घेरते हो। अगर अजीत पवार पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और वहां 1400 करोड़ की उगाही, 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की जाती है, तो फिर बोलते हो आप कि ये तो जो है बदले की कार्रवाई हो रही है। तो अनिल परब पर आरोप लगे हैं और लगे सचिन वजय ने लगाए हैं। 2 करोड़ रुपए लेके आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हो, सस्पेंड आदमी को ड्यूटी पे ले लेते हो। ये बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है भाई। सचिन वजय जो है, क्या वो बीजेपी का कार्यकर्ता है? वो तो शिवसेना का प्रवक्ता था। जो परमवीर सिंह है, वो किस जमाने में, उनके ऊपर तो आतंकवादियों से मिलीभगत का भी चार्ज लग रहा है, तो वो कांग्रेसी आदमी है। और कांग्रेसी टाइम में, और बल्कि कमिश्नर तो आपने बनाया, तो वो कांग्रेसी हो सकता है या वो शिवसेना या एनसीपी के निकट का हो सकता है, लेकिन बीजेपी का तो बिल्कुल नहीं है। और वो आदमी यदि आरोप लगा रहा है कि सरकार में उगाही का खेल चल रहा है, सरकार में पुलिस के जरिए उगाही चल रही है, तब जवाब तो बनता है आपकी सरकार के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर। लेकिन आप केंद्रीय एजेंसियों को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिकारी नशाखोरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं, आप बताइए। मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जिस समीर वानखेड़े के बारे में ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जात, धर्म और मां और बाप पर सवाल उठा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं समीर वानखेड़े के बारे में, क्या इन्होंने आज तक ये पता लगाया कि उसने उगाही से करोड़ों रुपए की कोई संपत्ति इकट्ठा कर ली? एक घड़ी के बारे में आप कह पाए जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि वो तो मां ने दी थी, मां इनकी रईस थी, दी थी गिफ्ट में अपने बेटे को। मां सब देते हैं मां बाप। तो आपके पास जवाब नहीं है। समीर वानखेड़े अगर भ्रष्ट है और वो जोनल हेड है और वो उगाही का धंधा करता है, तो उसके पास तो परमवीर से ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पता लगाओ और देश को बताओ। लेकिन अगर आज तक आप पता नहीं लगा पाए और वो प्रॉपर्टी आपको पता नहीं लगी, इसका मतलब तो यही है कि समीर वानखेड़े भ्रष्ट नहीं है और वो एक ईमानदार अफसर है, और आप उस ईमानदारी की सजा उसको दे रहे हो बजाय उसको इनाम देने के। तो नवाब मलिक जी की बौखलाहट समझ में आ रही है कि दामाद के फंसने के कारण उनको लगता है कि अब अगर एनसीबी बड़े मामलों की चेकिंग करेगी तो कहीं ना कहीं उनकी उगाही का धंधा बंद हो जाएगा। तो अपने उगाही के धंधे को बंद होता देख ये बौखलाहट शायद सामने आई है, ऐसा कहना लोगों का है। वंदे मातरम।